हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएमए इंटरमीडिएट। हाँ, सभी का स्वागत है बेटा आप लोगों का। तो आज की ये वीडियो स्पेसिफिकली बन रही है अपने उन सारे क्वेश्चंस को लेके जो सीएमए इंटर में बच्चों के पास में आते हैं। तो इस कॉमन वीडियो में, सिंगल वीडियो में आपको सारे जवाब मिलने वाले हैं। लास्ट तक जरूर देखना बेटा। तो बात करने वाले हैं कि सीएमए इंटर के अंदर हमारे पास में क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब इन शॉर्ट कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि भैया हम सीएमए इंटर का एग्जाम कब दे सकते हैं या हम कब उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो हम बात करने वाले हैं। दूसरा, कितनी फीस रहती है, रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है, एग्जामिनेशन फीस कितनी लगती है, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट्स क्या है, जून में एग्जाम दे तो क्या, दिसंबर में एग्जाम दे तो क्या, उसके अलावा सब्जेक्ट कौन कौन से, ग्रुप 1 में क्या है, ग्रुप 2 में कौन कौन से, पासिंग क्राइटेरिया कितना है, मतलब इन शॉर्ट क्या है हमारा पासिंग क्राइटेरिया अगर हम सिंगल ग्रुप दे तब और बोथ ग्रुप दे तब। उसके अलावा एग्जाम का जो मोड है वो कैसा रहता है, क्या पूरा डिस्क्रिप्टिव है या उसमें एमसीक्यू वाला पोर्शन कितने कितने आते हैं। उसके अलावा आपके रिकमेंडेड स्टडी आवर्स, हाँ कितने घंटे पढ़ाई करें अगर आप ग्रुप 1 की तैयारी कर रहे हैं, दोनों ग्रुप करें तो कितनी स्टडी आपको चाहिए आपको यहाँ पे, और प्लस में कैसे प्रिपेयर करें, वन बाय वन मैं इन सभी पार्ट्स को पिक करने वाला हूं और इसका जवाब देने वाला हूं। आइए बात करते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कौन कौन लोग एलिजिबल हैं अपने सीएमए इंटर एग्जामिनेशन के लिए। तो बात कर लेते हैं भैया। या तो आपने सीएमए फाउंडेशन पास किया, एज यू नो आपने इंस्टीट्यूट में फाउंडेशन क्लियर है आपका, आप डायरेक्टली अपने आप में एलिजिबल हो सीएमए इंटरमीडिएट के लिए। दूसरा, या फिर आप ग्रेजुएट हो किसी भी और किसी कोर्स के अंदर, लेकिन ध्यान रखना इसके अंदर फाइन आर्ट इंक्लूड नहीं होता। तो ग्रेजुएशन कर रखी है तो ग्रेजुएशन के बाद में आपको मिल जाती है बेटा डायरेक्ट एंट्री। यस, आप डायरेक्ट रूट से भी अपने डायरेक्टली सीएमए इंटर वाले पेपर को दे सकते हैं, आपको फाउंडेशन देने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है अपार्ट फ्रॉम दिस। उसके बाद में या आपने सीए इंटर कर रखा है या सीए एग्जीक्यूटिव कर रखा है या आपने इसमें कैट एग्जाम कर रखा है, तो उस केस में भी आप एलिजिबल हैं बेटा सीएमए इंटर एग्जाम देने के लिए। डायरेक्टली वाला पार्ट बोल रहा हूं मैं, वाला पार्ट। उसके अलावा कोई भी एज लिमिट नहीं आपको पता होना चाहिए। यहां पर सीएमए में कोई भी एज, अक्सर ये बच्चे पूछते हैं कि हमारी एज ज्यादा है तो हम कर पाएंगे। यस, एज लिमिट नहीं है, कोई भी किसी भी एज ग्रुप का पर्सन आपके सीएमए एग्जाम को कर सकता है। आगे बात करते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं फीस के बारे में, कितनी फीस लगती है, रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है, एग्जाम फीस कितनी है। तो पहले बात करते हैं रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में, बात समझते हैं। सर टोटल जो फीस है आपकी सीएमए इंटर बोथ ग्रुप की, दोनों ग्रुप की बात कर रहा हूं क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आपको दोनों ग्रुप की फीस साथ ही देनी पड़ती है। कितनी है, दैट इज कितनी है, 23,100 रुपए। और ये पार्ट आप अपने पास में या तो इसको वन टाइम पेमेंट कर सकते हो या आप चाहें तो इसे इंस्टॉलमेंट मोड, यस इंस्टीट्यूट आपको इंस्टॉलमेंट मोड का ऑप्शन भी देता है, जहां पर आपको फर्स्ट कितनी है 12,000 से अपनी पहली इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है, या दूसरी कौन सी है, दूसरी है आपकी 11,100 रुपए। तो आप अपनी इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना आपके एग्जाम से पहले, आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से पहले आपको ये पेमेंट करनी होती है। इन शॉर्ट लास्ट डेट होती है रजिस्ट्रेशन की, उस टाइम से पहले पहले आपको दोनों इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ती है, तभी आप अपने पास में एग्जाम में बैठ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे एग्जामिनेशन फीस कितनी है, अब एग्जामिनेशन फीस कितनी है बोला, अगर सिंगल ग्रुप देते हो तो 1,500 रुपए और बोथ ग्रुप दे रहे हो तो 2,800 रुपए आपकी एग्जामिनेशन फी है। तो गाइस ये है रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है और कैसे पे कर सकते हो, प्लस में आपके पास में सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप की एग्जाम फीस। आगे बात करता हूं। नेक्स्ट आता है रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है भैया। एग्जैक्टली जून, आप जानते हैं सीएमए एग्जामिनेशन 2 बार में होता है साल में, एक जून में होता है एक दिसंबर में होता है। तो अगर आप जून की तैयारी कर रहे हैं तब आपकी डेट क्या है, बोला फॉर जून 26 की अगर बात करता हूं तो 31 जनवरी 26 आपकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। उसके बाद भी अक्सर इंस्टीट्यूट टाइम बढ़ा देता है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि आप उससे पहले ही रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए बेटा। अपार्ट फ्रॉम दिस दिसंबर 26 के लिए एग्जाम दे रहे हैं तो 31 जुलाई लास्ट डेट है आपके किसकी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। आगे बात करते हैं। सब्जेक्ट कौन कौन से आपके दोनों ग्रुप में, सब्जेक्ट कौन कौन से, अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हैं तो उसके पेपर 5, 6, 7, 8 दैट इज कॉल्ड लो एथिक्स, जो मैं पढ़ाता हूं आपको। फाइनेंशियल अकाउंटिंग संतोष सर आपके पास में डीटीआईटी वाला पार्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग वाला पार्ट, ये बनता है आपका ग्रुप 1 वाला पार्ट। 4 पेपर आपके पास में। सेम ग्रुप 2 में भी कितने वाले 4 पेपर हैं, पेपर नंबर 9 इज ओएम एसएम वाला पार्ट, उसके बाद में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ऑडिटिंग वाला पार्ट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एफएम और एफएमबीडीए वाला पार्ट जो आ गया, और आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला पार्ट। ये यहां पर बन जाते हैं 4 पेपर। तो इन शॉर्ट 4 + 4 8 पेपर बनते हैं आपके पास में दोनों ग्रुप के अंदर। आप अपने पास ग्रुप 1 कर रहे हैं, ग्रुप 2 कर रहे हैं, आप उस अकॉर्डिंग अपने पेपर को प्रिपेयर करते हैं, और इसके रिगार्डिंग डिटेल में हमारे सभी टीचर्स आपको आपका स्टडी प्लान देते हैं, कैसे पढ़ना कैसे कवर करना सब आपको मिल जाता है, चैनल के ऊपर मिल जाता है। आगे बात करता हूं। इसके अलावा बात करते हैं पासिंग क्राइटेरिया कितना है। यस एग्जैक्टली ये जानना जरूरी है यार, एग्जाम में हमें कितने मार्क्स चाहिए अपने पास में। तो बात कर लेते हैं। सिंगल ग्रुप अगर आप कर रहे हो तो यहां पर 40% मार्क्स चाहिए आपको ईच पेपर के अंदर। ये एग्जैक्टली ये सिंगल पेपर की पासिंग
कैटेगरी एक तरीके, सिंगल पेपर में कितने नंबर चाहिए आपको, 40% मार्क आपको हर पेपर में चाहिए होते हैं, और प्लस में अकेला नहीं है यार, प्लस में एग्रीगेट 50% एग्रीगेट चाहिए। तो प्रैक्टिकल अगर बताऊं, अगर 400 नंबर का पेपर है भाई, सुनना, अगर 400 नंबर का पेपर है तो आपको 200 नंबर चाहिए पेपर पास करने के लिए, और इसका मतलब यह हुआ कि आपको हर सब्जेक्ट में 50 नंबर चाहिए। लेकिन एग्जांपल के लिए मैं कहता हूं कि मान लो एक पेपर में मेरे पास में मेरे मार्क्स आए 40, रिमेंबर, और बाकी 3 में आए 50 50 50, तो भैया फेल हो गया। बट प्रैक्टिकली क्या है, अगर एक में आए 40, एक में आए 60 और दो में 50 50, तो भैया पास हो गए हो। इन शॉर्ट एग्रीगेट मैच होना जरूरी है और इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी पास होना जरूरी है। सर एग्जांपल के लिए मान लो 40 नंबर नहीं आए कि सब्जेक्ट में, 3 में आए मेरे 50 50 50 और एक में आए मेरे आए 39, तो क्या है, तो आप फेल हो गए बेटा। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये प्लस ये दोनों कंडीशन अप्लाई होती है आपको एग्जाम पास करने के लिए। दूसरी बात, अगर आप बोथ ग्रुप करते हैं तो बोथ ग्रुप में बेनिफिट आपको मिलता है। बेनिफिट ये कि अगर आपके पास में आपका एग्रीगेट कम भी बैठता है तो दोनों पेपर के मार्क्स, दोनों ग्रुप के मार्क्स जुड़ जाते हैं और आप पास हो जाते हो। प्रैक्टिकली है, पैटर्न वही है, 40% मार्क्स चाहिए आपको इस पेपर में, 50 चाहिए एग्रीगेट में, लेकिन बोथ ग्रुप के अंदर आपके टोटल पेपर का मार्क्स जुड़ा था। इन शॉर्ट अगर 800 नंबर का पेपर है दोनों ग्रुप का, तो 800 नंबर में से आपको 400 नंबर चाहिए पास होने के लिए। लेकिन एग्जांपल अगर मान लो ग्रुप 1 के अंदर आपके पास में आपके नंबर आए, मान लो मैं कहता हूं 190, और बाकी ग्रुप 2 के अंदर आपके नंबर बने 210 एग्जांपल, ठीक है, तो भैया टोटलिटी में 400 बन गए, तो आप यहां पर अपना एग्जाम पास कर लेते हो। यस एग्जैक्टली, ये बेनिफिट है बोथ ग्रुप देने का। आगे आता हूं, अपार्ट फ्रॉम दिस इसके बाद बात करते हैं एग्जाम का मोड कैसा है। यस आप जानते हैं, आप एग्जामिनेशन जो है वो OMR मतलब MCQ प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों होते हैं। तो OMR में आप जानते हो आपके पास में 30 मार्क्स के आपके MCQ मिलते हैं इंटर के अंदर, और आपका बाकी पेपर 70 नंबर का होता है, आपका सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है। तो बात करते हैं, OMR ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप का होता है। 30% मार्क कितने हैं, OMR MCQ बेस आता है जहां पे आपको OMR शीट मिलती है एग्जाम के अंदर, प्लस में आपका बाकी 70 नंबर का पेपर क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है। तो इस तरीके से आपके सभी पर डिजाइन किए गए हैं। आगे आता हूं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज कॉल क्या है रिकमेंडेड स्टडी यार, मतलब कितने घंटे पढ़ाई करें अगर हम स्टडी कर रहे हैं ग्रुप 1 के लिए, बोथ ग्रुप के लिए। तो बात है भैया, अगर हम रिकमेंडेड बात करें तो टोटल टाइम आपको चाहिए 400 घंटे पर ग्रुप के लिए। यस एग्जैक्टली, 400 घंटे मिनिमम आपको एक ग्रुप प्रिपेयर करने में लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जून 26 की तैयारी कर रहे हैं, वो पहले ग्रुप 1 ग्रुप प्रिपेयर करें। आपके पास टाइम, आपके पास लिमिटेड होता है। अगर आप दोनों प्लान कर रहे हैं, दिसंबर 26 का प्लान करें, तो आप दोनों ग्रुप प्लान कर सकते हो, क्योंकि आपको टाइमिंग आपको मैच करना पड़ता है। इसमें क्या करना पड़ता है, अगर ब्रेकअप करूं तो मैं आपको कंसेप्ट, आपको क्लासेस कवर करनी है, पढ़ना है, तो 220 से 250 घंटे आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। प्लस में आपको रिवीजन भी चाहिए, रिमेंबर, प्लस में आपको एमसीक्यू राइटिंग भी चाहिए। तो इन शॉर्ट डायरेक्ट पूरा एक पैकअप होता है भैया। सिलेबस कवरेज के साथ साथ में मुझे प्रैक्टिस चाहिए, बिना प्रैक्टिस रिवीजन के आपका एग्जाम उतना अच्छे से नहीं होता, ये बात हमेशा देखी गई है। तो प्रैक्टिस प्रॉपर हो सके, कंसेप्ट प्रॉपरली हो सके, इसीलिए बच्चे सीओसी को प्रेफर भी करते हैं। आगे बढ़ता हूं, इसके बाद में ड्यूरेशन कितनी है, अगर आप अपने पास में पर ग्रुप दे रहे हो तो 4 से 5 घंटे अगर आप डेली अलॉट करते हो, तब भी आपके पास अपना ये वाला पार्ट मैच कर पाओगे। लेकिन 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 अगर आप डेली स्टडी की बात करते हो तो वर्किंग वाले बच्चों के लिए 4 से 5 घंटा डेली भी चल जाता है। लेकिन रिकमेंडेड है अगर फुल टाइम स्टडी कर रहे हो तो 7 से 8 घंटे की एवरेज आपको एक सिंगल ग्रुप के लिए देनी पड़ती है। तो भैया इसी अकॉर्डिंग प्लान करना। अगर आप अपने पास में दिन में 12 से 14 घंटे दे सकते हो तो उस केस में बोथ ग्रुप, अगर सेम पार्ट के लिए कर रहे हो, अदरवाइज आप अपने अगर सिंगल ग्रुप को फॉलो कर रहे हो तो उस केस में डेली 7 से 8 घंटे आपको चाहिए अपना कंसेप्ट रिवीजन प्लस में अपनी प्रैक्टिस वाले पार्ट को लेके। आगे आता हूं, इसके बाद हम बात करते हैं सर कैसे करें प्रिपेयर। तो प्रिपेयर के दो तरीके होते हैं। बहुत सारे बच्चे सेल्फ स्टडी भी करते हैं, बट सेल्फ स्टडी उनके लिए रिकमेंडेड होता है जिनको बोलता है भैया कि हमने पहले पढ़ा हुआ है और हमने डिटेल में हम उस चीज को बैठ सकते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं। अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपके लिए रिकमेंडेड होता है आपकी क्लासेस परचेज करना, इन शॉर्ट क्लास की ओर मूव करना। अब कौन से बच्चे करें, कैसे प्रिपेयर करें, तो आप रिक्वायरमेंट समझ लो, रिक्वायरमेंट देख के डिसाइड करना कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है। पहली बात, आपका फोकस होना चाहिए कंसेप्ट के ऊपर। यस एग्जैक्टली, आप जानते हो लगातार एग्जामिनेशन का जो पैटर्न आ रहा है वो पूरा कंसेप्ट बेस आ रहा है, एबीसी एनालिसिस बेस के ऊपर नहीं आता। तो वो बच्चे जो प्रॉपर कंसेप्ट पे फोकस करते हैं, हर एक चीज उनको आती है। तो कंसेप्ट का फोकस का मतलब होता है कि आपने कुछ पढ़ा है, आपको उसे लिखना भी आता है, उस पर क्वेश्चन घूम के भी आए तो आप कर पाओगे। तो कहने का मतलब क्या है, एक स्ट्रेट पैटर्न से आपके कंसेप्ट आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं अपने एग्जाम के पॉइंट से। तो आप कंसेप्चुअली स्टडी कर रहे नहीं कर रहे, नंबर 1 रिक्वायरमेंट। नंबर 2, आपको डेली करने एमसीक्यू प्रैक्टिस। यस हाँ, आपके एमसीक्यू और आंसर राइटिंग। यस, क्योंकि आपके पास टाइम इतना होता है कि आपने पास ये नहीं कि 4 महीने पहले सिलेबस कर करूं फिर पढ़ाई करूंगा, ये रिकमेंडेड नहीं होता। अपनी
सिलेबस कवर्स के साथ साथ आपको अपने प्रैक्टिस भी मेंटेन करनी होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा आपको एग्जाम से पहले कम से कम 2 रिवीजन करने होते हैं। वो कैसे करने होता है वो सीओसी की साइड टीचर आपको बताते हैं बेटा। उसके अलावा यहाँ पर आपको पास्ट ईयर एग्जाम पेपर एमटीपी वाला आप जानते हो, लगातार एमक्यूपी जो होता है इसमें से एग्जामिनर पेपर उठा के दे रहा है भैया, लगातार दे रहा है और वहीं से आता भी है। तो इन शॉर्ट वो भी आपको प्रैक्टिस करने होते हैं। अपार्ट इसके अलावा आपके शॉर्ट नोट, चार्ट, फॉर्मूला, लास्ट डे रिवीजन जो मैं आपको लेता हूं, वन डे रिवीजन लेता हूं, वो वाला पार्ट आपको लास्ट में रिवीजन पूरे सीओसी एजुकेशन के सभी टीचर आपके रिवीजन प्रॉपर्ली लेते हैं, प्रैक्टिस पैड करवाते हैं। तो अगर आप पेड क्लास मूव कर रहे हैं तो सीओसी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू गाइस, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके बारे में आपका अपना फिक्स टाइम टेबल, यस हाँ, टाइम टेबल और आपको टारगेट जो प्लानर मिलता है, अगर आपने फॉलो प्रॉपर नहीं किया तो आपका वो टाइम बिगड़ सकता है। इसलिए डे 1 से ही अपना टाइम प्रॉपर फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। अपार्ट फ्रॉम इसके बाद में एग्जाम बेस्ड पेपर, एग्जैक्टली प्रॉपर टेस्ट सीरीज आपको मिलती है बेटा, और टेस्ट सीरीज को फॉलो करके आप अपने एग्जाम को स्टडी करते हो। इन शॉर्ट ये पूरी वो रिक्वायरमेंट्स है बेटा जो आपको चाहिए होती हैं अपने एग्जाम को प्रिपेयर करने को लेके, और ये सब चीजें जहां पे मिलती हैं दिखा लेता हूं। सर सीओसी एजुकेशन जो कि रैंकर्स फैक्ट्री माना जाता है, और ये बात हम नहीं बोलते, बच्चे बोलते हैं इस बात को कि सर जितने भी ओल्ड रैंक कोड हर बार रैंक से भरा हुआ रहता है हमारा रिजल्ट, और बच्चे शानदार परफॉर्म करते हैं। रीजन इज वो सब फॉलो करते हैं यहाँ पर। तो भैया लगातार रैंक्स आपके पास में, आपको रैंक्स 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 लगातार मिलती रहती है यहाँ पे। तो अगर आप रैंकर फैक्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हो और आप प्रेफर करते हो भैया कि स्टूडियो रिकॉर्डिंग, इन शॉर्ट हर एक चीज डीप डाइव में जाके फैकल्टी कवर करें, मेरा रिवीजन भी हो, मेरे प्रैक्टिस भी हो जाए, तो गाइस द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर यू इज सीओसी एजुकेशन। आपने अगर अभी तक भी इंक्वायरी नहीं किया, आप जाके इंक्वायरी कर सकते हो, और ये नंबर है, इन नंबर पे आप कॉल करके अपने पार्ट को पूछ सकते हो। जो भी मन में क्वेश्चन चल रहा है कि मुझे कितने घंटे स्टडी करनी चाहिए, मुझे कौन सी फैकल्टी को प्रेफर करना चाहिए, वो सब आपको रिकमेंडेशन हमारी टीम आपको दे देती है। या फिर डायरेक्टली आप अपने पास में सीओसी एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके आप अपने आप को कोर्स चेक कर सकते हो, और वहां पे डेमो क्लासेस भी हैं, आप डेमो देखकर अपनी क्लास प्रेफर कर सकते हो। अब इसके अलावा अगर आपको हेल्प चाहिए तो मंडे से संडे 7 दिन हमारी टीम आपके लिए अवेलेबल रहती है, आप डायरेक्टली उनसे भी कनेक्ट कर सकते हो। तो अभी मैंने पॉज किया, आप जाके अभी कॉल कर लो, या बाद में भी आप नंबर पे कॉल करके अपनी इंक्वायरी तो पूछ सकते हो, ये पूछोगे तभी जवाब मिलेगा भाई, ठीक है। आगे बात करता हूं। इसके अलावा जो बच्चे अपनी स्टडीज के साथ साथ, सीएमए स्टडी के साथ साथ में अपने आप को स्किल ओरिएंटेड बनाना चाहते हैं, इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है, यस जॉब और एग्जाम में जो मार्केट बनने वाले है, जो मार्केट जो है उसके लिए प्रिपेयर कर चाहते हो, आपकी सीएमए स्टडी के साथ में द बेस्ट कोर्स जो सीएमए आपका है दैट इज कॉल्ड सीएफएम, इसके बारे में भी आप टीम से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, क्योंकि ये कोर्स आपकी स्टडीज के साथ में आपको मार्केट के लिए भी प्रिपेयर करता है बेटा। इसके अलावा बात करते हैं, सर अगर हम चैनल पे नए हैं तो क्या करें, या हमें रिवीजन वाले पार्ट पे हम सेल्फ स्टडी वाले बच्चे हैं, तो गाइज आपके लिए रिकमेंडेड है संतोष कुमार सीओसी चैनल, और दूसरा आपका सीएमए क्लासेस चैनल। इन दोनों चैनल को जाके अभी कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि यहां पर आपको हर चीज प्रायर बेसिस पे, एकदम इंपॉर्टेंट बेसिस पे अवेलेबल हो जाती है, और आपका प्रॉपर रिवीजन, आपकी अपडेशन, नोट सब कुछ आपको मिल जाता है। थैंक यू वेरी मच गाइज। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने बाकी दोस्तों को शेयर जरूर करना। थैंक यू वेरी मच गाइज, बाय बाय गाइज, टेक केयर, बाय।